हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डायमंड लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है 12th क्लास के लिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अंदर हमने लास्ट टाइम टाइफाइड बीमारी तक पढ़ा था। आज हम लोग दो डिजीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हमारे पास में है निमोनिया। निमोनिया जो डिज़ीज़ होती है, इस डिज़ीज़ में क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसीलिए हमारा जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। लंग्स का स्ट्रक्चर आप देखते हो, लंग्स जो हैं वो आगे चलकर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं और सबसे लास्ट में उनमें क्या होते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, ये एल्वियोली। तो उनके अंदर क्या होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिस वजह से उनके अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड या लिक्विड टाइप जो है वो इकट्ठा होने लग जाता है। तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। तो उनमें इन्फेक्शन हो जाएगी। पैथोजन जो इसका वो क्या होता है, एक तो इसका पैथोजन जो है, जो ज़्यादा या कॉमन जो निमोनिया कॉज करता है, दैट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और इसका सेकंड पैथोजन भी है जो होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया। ठीक है, तो दो पैथोजन है। मेन पैथोजन जो कॉमन जिसके कारण हमारे निमोनिया होती है, दैट इज़ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये आपने ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, तो इसकी टाइप्स क्या हैं, दो टाइप का जो है निमोनिया हमें मिलता है। एक होता है ब्रोंकोनिमोनिया जो यंग चिल्ड्रंस में ज़्यादा मिलता है या फिर बहुत ज़्यादा एल्डर पीपल के अंदर ये मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी टाइप जो होती है वो होती है लोबार निमोनिया, दैट इज़ फाउंड इन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50 ईयर्स ऑफ पीपल। 10 से 50 साल के जो लोग हैं उनमें आपको ये ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है दैट इज़ 1 to 3 डेज, 1 से 3 दिन तक जो है इसका इन्फेक्शन हमें दिख जाता है। और इसकी ट्रांसमिशन जो है कैसे फैलती है, वही कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे के थ्रू फैलेगी। तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं या उसको स्पुटम भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने क्या है, कई बार गले में से वो, जिसको आप नॉर्मल भाषा में बोलते हो बलगम जम गई आपके गले में, तो वो अगर ड्रॉपलेट्स जो हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के ऊपर जाकर जो हैं पड़ जाएंगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। या फिर हम अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के ही क्लॉथ्स शेयरिंग कर रहे हैं, उसके बर्तन की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को शेयर करने से भी हमें ये बीमारी फैल जाएगी। और इसके सिम्टम फिर 1 या 3 दिन के बाद में क्या शो होंगे कि हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हेडेक होगा, सर दर्द आपका बहुत करने लगेगा, सडन चिल, एकदम से आपको ठंड लगेगी। ठीक है, ठंड चढ़ के आपको बुखार भी हो सकता है, आपकी चेस्ट में पेन होने लग जाता है, बिकॉज आपको जो है ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। दैट इज़ वाई हमारी जो है चेस्ट के अंदर, छाती के अंदर जो हमारी क्या होती है, दर्द होने लगता है। आपको कफ भी आती है इसमें और आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, बिकॉज जैसे आपको सडन चिल आएगी तो एकदम ठंड लगने से आपको क्या होगा, फीवर होगा। उसके बाद में आपके लिप्स और फिंगर जो हैं वो भी कई बार क्या होते हैं, एकदम बिल्कुल ग्रेश कलर के टर्न हो जाते हैं। तो उससे भी आपको पता लग जाता है कि आपकी बॉडी में निमोनिया हो चुका है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है जी, इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं, टैबलेट्स हैं, तो उनके अंदर एरिथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन नाम के केमिकल जो है मेनली पाए जाते हैं। तो उनकी हेल्प से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है कॉमन कोल्ड, जिसको हम लोग जुकाम बोलते हैं हमारा। ठीक है, तो ये एक वायरस के थ्रू फैलता है जिसका नाम है राइनो वायरस। ठीक है, और इसमें हमारा जो है, इसका दूसरा नाम भी है, अदर नेम इसको हम लोग राइनिटिस बोलते हैं। इसी कारण बोलते हैं क्योंकि ये राइनो वायरस के कारण फैलता है। दैट इज़ वाई कॉमन कोल्ड को साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर राइनिटिस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके कारण हमारे कौन से ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, जुकाम लगता है, आप बोलते हो भाई मेरा, सबसे पहले तो आपके क्या है भाई, नाक भर जाती है आपकी, है ना, बुरे हाल हो जाते हैं, ना तो बंदा ठीक से सो पाता है, ना बैठ पाता है, ना कुछ काम कर पाता है, नीचे गर्दन करके बैठोगे तो वैसे ही आपका सबको पता लग जाएगा। तो कौन कौन से ऑर्गन हमारे इसमें मेनली इफेक्ट होते हैं, एक तो हमारा नोज़ है और हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स नहीं, ठीक है, ट्रैकिया तक या ट्रैकिया से ऊपर का हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है, पैसेज होता है, वो मेनली अफेक्टेड होता है इसके कारण। और इसका ट्रांसमिशन भी वही है कि नेज़ल ड्रॉपलेट अगर किसी छींक दिया किसी के ऊपर, या किसी के ऊपर ऐसे ही आपने अपना जुकाम वो म्यूकस सिक्रेशन कर दिया, तो इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर फैल जाएगा। सिम्टम इसके क्या हैं, हमारे नेज़ल ट्रैक के अंदर इरिटेशन होने लग जाती है। ठीक है, जुकाम से पहले नाक में आपको इरिटेशन फील होने लग जाएगी, नेज़ल कंजेशन हो जाती है, मतलब आपका नाक
कंजेस्टेड हो जाता है, मतलब आपके नाक के अंदर जो है वही इसका म्यूकस इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण आप में सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि नाक के द्वारा सांस लेते हैं हम लोग ऑब्वियसली। फ्लो ऑफ म्यूकस वही कि नाक बहने लग जाएगी, आपकी स्नीजिंग, छींकें बहुत आएंगी जुकाम में ऑब्वियसली। सोर थ्रोट, आपका गला जो है वो एकदम भारी हो जाएगा और उसमें गले में भी आपके खराश होने लगती है, ठीक है, खराश महसूस होती रहती है। कफ आपको आती है, हेडेक और टायर्डनेस, आप एकदम थकावट जो है महसूस करते हो बॉडी के अंदर। तो ये इसके क्या हैं, कुछ सिम्टम हैं। और इसका ट्रीटमेंट जो है वैसे तो क्या है कि नॉर्मल ट्रीटमेंट जो होता है, नॉर्मली डॉक्टर बोलते हैं कि भाई जब भी आपको जुकाम हो तो आपको सबसे पहली बात तो है कि दवाइयाँ लेनी नहीं है। ऑटोमेटिकली 5-7 दिन के अंदर ये अपने आप ही क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, ठीक है। जुकाम की कभी भी, मैं खुद भी कहता हूँ कि मैं खुद भी कभी जुकाम की दवाई इतनी नहीं लेता हूँ। तो आप भी जुकाम की दवाई, कॉमन कोल्ड की दवाई बिल्कुल ही मत लीजिए। लेकिन कई बार जो है हम थोड़ी बहुत दवाई हमें लेनी पड़ जाती है, तो वो हम दवाई जो खाते हैं ऐसे मेडिसिन लेते हैं जिसके कारण हमारा नेज़ल म्यूकस सिक्रेशन कंट्रोल में आए और जो इरिटेशन है वो थोड़ी कम हो जाए। अदरवाइज़ हमारे इंडिया में तो हमारे लोगों के पास में भाई देसी जुगाड़ बहुत होता है। हमारे तो आयुर्वेदिक इतना, एलोपैथी इतनी जो है स्ट्रॉन्ग है ना। तो हमारे सबके घर में छाछ होती है, ठीक है, गांव वाले लोगों के वैसे ही होती है। छाछ के अंदर जो है आप बढ़िया से लाल मिर्च डाल के आधा चम्मच, 1 चम्मच उसको घोल के पूरा 1-2 गिलास पी जाओ, 2-3 बार जो है पी लो उसको, आपका सारा का सारा जुकाम गायब, ठीक है। वैसे तो और भी बहुत सारे देसी इलाज हैं, ठीक है। तो इसका और भी कोई देसी इलाज जो है नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये हमारी 2 डिजीज़ आज की हमारी कंप्लीट होती हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग और जो है अपनी बोर्ड की तैयारी इसी तरीके से अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।